इसराइल की कतर पर बमबारी। इसराइल ने हमास के सीनियर तरीन रहनुमा खलीलुल हया को शहीद करने का दावा किया है, जबकि हमास ने तरदीद की है। फ़ज़ाई हमले के वक्त हमास के मुतादिद रहनुमाओं का इजलास जारी था। हमास रहनुमा गज़ा जंगबंदी के हवाले से अमरीकी सदर की तजवीज़ पर गौर कर रहे थे। अरब मीडिया ने बताया कि इसराइली बमबारी के दौरान इजलास में हमास के 5 सीनियर रहनुमा खालिद मशल, खलीलुल हया, ज़ाहिर जब्बारीन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरजूक मौजूद थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोहा में कतारा के इलाके में कई धमाके सुने गए, जिसके बाद फ़ज़ा में धुआं उड़ता दिखाई दिया। इसराइली फ़ौजी बयान में कहा गया है कि इसराइली फ़ज़ाइया ने दोहा में हमास की आला क़यादत को निशाना बनाया। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब की शदीद मज़म्मत, खबरदार किया कि इसराइली खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज बरामद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान इसराइल की जारियत के खिलाफ रियासत कतर और फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर तरीके से खड़ा है। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत दीगर आला अस्करी और सिविल अफसरान और शहीद के अहले खाना की शिरकत। ISPR के मुताबिक 2 सितंबर को बन्नू में फितना अल खवारिज के बुज़दिलाना हमले में शदीद जख्मी मेजर अदनान जाम शहादत नोश कर गए। मेजर अदनान असलम को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ उनके हवाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म का मेजर अदनान असलम की जुर्रत और क़ुरबानी को खिराज अक़ीदत। कहा, आज हमने मादर वतन का एक बहादुर बेटा खो दिया। बहादुर बेटे की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा और फिर पंजाब में जिस तरीके से रिवर आयन फ्लडिंग शुरू हुआ है और बुद्दू बराज पे मुझे ब्रीफिंग दिया गया है और आज और इसके बाद इधर सखर बराज पे ब्रीफिंग दिया गया है। सिंध का तैयारी कर रहे हैं कि हर सूरत हाल जो भी सूरत हाल पैदा हो, हम चाहिए रहते हैं कि हम उसके लिए तैयार हो। मुतनाज़िर डैम से इलाकों को खतरा हो सकता है। सैलाब रावी और सतलुज में डैम दरियाए सिंध पर क्यों? जिस डैम पर इख्तिलाफ हो, पीपी उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सक्खर में गुफ्तगू। कहा, गिलगित बल्तिस्तान, KP, पंजाब सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुए। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। कुछ दिनों से मुल्क कुदरती आफात का शिकार है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। कराची में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जारी। मलीर, शारा फैसल, जौहर, गुलशन इकबाल, तारिक रोड, सुरजानी, नॉर्थ कराची इतराफ में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश के 4 से 6 स्पेल मुतवक्के हैं। मानसून सिस्टम डिप्रेशन की शिद्दत के साथ बरकरार। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसने का इम्कान। हैदराबाद में रात गए से वक्फे से जारी हल्की और तेज़ बारिश से जल थल एक हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस शहर के आम शाहराह नशीब इलाके ज़ेर आब आ गए। सदावल, ठट्टा, सक्कर, उबाड़ो, डहर की, मीरपुर, माथेलो, नशेरो फिरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। बदीन में नशीब इलाके ज़ेर आब आ गए। सांगड़, शाहपुर, चाकर में भी बादल जमकर बरसे। सांगड़ में बारिश के बायस घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। शहदादपुर में हादसा, 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। हैदराबाद के भिटाई अस्पताल में गायनी वार्ड की छत का प्लास्टर गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। छत का प्लास्टर बारिश के बायस गिरा। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया चनाब मुल्तान के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद में शगाब डालने की तैयारी। 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेर आब आने का खदशा। पानी की सतह 394.50 पर पहुँचने पर ब्रीचिंग कर दी जाएगी। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड बंद कर दी गई। मुसाफिरों को मुल्तान सखर मोटरवे इस्तेमाल करने की हिदायत। दरिया चनाब ने जलालपुर पीरवालम तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद बस्तियाँ डूब गई। पानी शहर के बंद तक पहुँच गया। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद को तोड़ दिया गया। इनखला के लिए मसाजिद से ऐलाना। 2000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। सैलाब से जलालपुर पीरवाला में 11 अफराद जाँ बहक। लियाकतपुर में सैलाब में फंसे अफराद को लाने वाली कश्ती डूबने से 5 अफराद जाँ बहक।
14 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। चनाब, रावी और सतलज के रेलों से दरियाए सिंध भी बिफरने लगा। चाचड़ा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 7,14,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोट मिठन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा, जिससे दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। हेड पंजनत पर पानी के बहाव में मामूली कमी देखी गई है। अलीपुर की दर्जनों बस्तियां पानी में डूब चुकी हैं। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,35,243 क्यूसेक, जबकि अखराज 2,31,763 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। तरेमू बैराज पर पानी की आमद और अखराज 5,31,993 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। तो हम टैक्सेस वगैरह जो उसमें हैं काफ़ी, आपको पता है ज़्यादा तो टैक्सेस ही होते हैं, तो उसका तो रिलीफ के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन बाकी भी देखते हैं किस तरह हो सकता है, क्योंकि ये अथॉरिटीज़ हैं, डिस्कोज हैं, सारे बहुत सारे इशू होते हैं लीगल भी, लेकिन जो भी हो सका करेंगे। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फसलों और जानवरों के नुकसान के अजाले के लिए किसान पैकेज लाने का भी ऐलान। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों पर टैक्सेस के खात्मे के लिए काम किया जा रहा है। फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन के टैक्स मुआफ़ किए जाएंगे। बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी। लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत मुआफ़ करेगी। सैलाब मुतासर इलाकों का सर्वे मुकम्मल होते ही किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। हफ्ता 10 रोज़ तक सैलाब मुतासर इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है, लेकिन हुकूमत सिंध ने बर वक्त इकदाम कर रखे हैं। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए है। तरबेला डैम 100%, जबकि मंगला डैम 90% भर चुका है। खानपुर, रावल और समली डैम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध के लिए अवाम की जानो माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। कच्चे के इलाकों से गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 7,724 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। मोबाइल हेल्थ कैंप्स में 4,894 अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। टैक्स देने वाला शहरी मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBI को टैक्स दहिंदगान के लिए कारोबार दोस्त माहौल सहूलत फराहम करने की हिदायत। FBI में जारी इस्लाहात पर इजलास में वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी को जल्द मुकम्मल किया जाए और टैक्स चोर अफराद के खिलाफ प्रोफेशनल्स की खिदमत हासिल की जाएँ। वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम से मुतालिक आवाम के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जाए। गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुतालिक अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती से निमटने का हुक्म। कहा, गैर कानूनी तौर पर स्टोर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब में गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। मरीम नवाज़ ने कहा, आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत का मुज़ाहरा करना होगा। रज़ा कराना तौर पर गंदम का स्टॉक डिक्लेयर कर दें, वरना कार्रवाई होगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के एक और मुकदमे में बरी कर दिया, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद, जबकि खदीजा शाह को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मॉल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने रुबीना जमील और अफशा तारिक को केस में बरी कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।